हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम पॉलिटी की क्लास नंबर 2 करेंगे। ऑल क्वेश्चन आपके एसएससी पीवाईक्यू हैं। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हैं जो कि 2020 से लेकर के 2023 तक अपडेट है, यानी लास्ट 3 ईयर के मैक्सिमम ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो हमारी एक सीरीज चली हुई है जिसमें हम सबसे पहले पॉलिटी को कवर कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो पॉलिटी की आज क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हमारी कल यस्टरडे एक क्लास आई थी जिसमें हमने 15 क्वेश्चन कवर किए थे, और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे आगे की ओर। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो छात्र यूपी पुलिस की, यूपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, एसएससी, सीजीएल, जीडी, ईटीसी या सीटेट यानी किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर जिसमें जीके जीएस आती है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास एक आपकी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इनमें में आने हैं, तो सभी छात्र जो है ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा शांति से। ठीक है, और अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वो हमारे नाम से है, और उसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, जो छात्र हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं वो मुझसे जो है व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, और आप जो है क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारत की भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको इससे पहले की जो क्लास थी उसमें बताया है कि जो हमारा उद्देश्य का संकल्प है या उद्देश्य का जो है हमारी, इसको संविधान सभा के सामने किसने प्रस्तुत किया था बेटा। तो इसमें देखिए, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 11 दिसंबर 2020 को ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, देखिए ये 4 ऑप्शन है आपके, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है बेटा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखो आपको पता है कि जो संवैधानिक सभा थी उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, तीसरी ये जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इसमें ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देशिका को संवैधानिक जो सभा थी उसके सामने प्रस्तुत किया था, और ये उद्देशिका आगे चल के क्या बनती है, संविधान की प्रस्तावना बनती है। ठीक है, तो प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट जो है या प्रस्तावना की जो अवधारणा है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है बेटा, याद रखना। ओके, चलिए अब थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है इसने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक में यानी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा। संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था, ये आपको बताना है। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 16 दिसंबर 2020 को ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बताइए उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था, यानी कब अपनाया गया था। ठीक है,
तो ये आपने पढ़ा ही था बेटा 22 जनवरी 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो उद्देश्य संकल्प को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। कब स्वीकार किया था बेटा? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, 18वें क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए सभी स्टूडेंट जो है कमेंट करने की कोशिश किया करो, ठीक है, या फिर ध्यान से क्लास को देखा करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपकी। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? जो हमारी संवैधानिक सभा थी उसने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो ये तो आपको पता ही है बेटा, कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और 26 नवंबर को जो है, 26 नवंबर को क्या होता है बेटा? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या होता है? संविधान दिवस मनाया जाता है बेटा, याद रखना। ओके, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को स्वीकृत यानी अंगीकृत किया गया था। ठीक है, याद रखना। चलो, तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया और संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। ठीक है, अगला है बेटा, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? कितना समय लगा था टोटल? सीपीओ 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चन पूछा गया बेटा, कितना समय लगा था? आपको पता 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारतीय संविधान को बनने में जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था टोटल। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो भारतीय संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे तो उसी समय उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। कौन थे बेटा? H.C. मुखर्जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा के सदस्यों ने खाली स्थान को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कब करे थे? जो संवैधानिक सभा थी बेटा, तो उसके जो सदस्य थे उन्होंने भारतीय संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे बेटा? कब हस्ताक्षर किए थे? तो बेटा आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। कब किए थे? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, याद रखना। तो 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन कहाँ आ रहा बेटा? ये क्वेश्चन आपका आ रहा है 13 अप्रैल 2021 CHSL में। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए तो एक बार अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था। ठीक है, इसी समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। और अब क्या है, अब आपके जो है एक्चुअल में अनुच्छेद तो 395 ही है, लेकिन इनमें संशोधन करके जो है ना, जो अनुच्छेद नहीं जोड़े गए हैं, तो उस हिसाब से ये मिलकर बनते हैं 476 प्लस। ठीक है, भाग कितने बेटा? 25। भाग कितने हैं? 25 वर्तमान में। अनुसूची कितनी है? 12। ठीक है, तो भाग 22 से बढ़ा के 25 कर दिए, अनुसूची को 8 से बढ़ा के 12 कर दी। ठीक है, अनुच्छेदों को जो है 395 तो मुँह लगे, पहले भी इतनी थे अब भी इतनी है, लेकिन इनमें ही जो है इनके भाग बना बना के जो है ये 476 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, याद रखियो। अगला है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी बेटा? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे बेटा?
24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना थी, ठीक है। ये जो प्रस्तावना है, इसका जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो है एक उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया, जो आगे चल के संविधान की प्रस्तावना बनी, ठीक है। 395 अनुच्छेद और कितने अनुसूची थी बेटा? 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे, ठीक है। 8 अनुसूची, ये आ गया आपका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 19वां। देखो सब चीजें वही है ना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग। अब क्या है, अब 476 प्लस प्लस यानी वर्तमान में प्रेजेंट में 476 प्लस आर्टिकल है, ठीक है बेटा। 25 आपके भाग है और 12 आपकी अनुसूचियां हैं, ठीक है। चलिए, वर्तमान भारत के संविधान में 12 अनुसूची है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी देश के राजतंत्र को उसके या उसकी खाली स्थान के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। राजतंत्र में कोई भी बदलाव केवल तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए, ठीक है। तो आपको बताना है सी आंसर, ठीक है बेटा। चलिए, तो सी आंसर क्या बेटा इसका? संविधान। क्या है? संविधान, ठीक है। चलिए, तो किसी देश के राजतंत्र को उसके संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाता है। जो राजतंत्र होता है उसे उस देश के संविधान के हिसाब से डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। राजतंत्र में कोई बदलाव केवल तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया था। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया था। तो 1952 तक इसने किसके रूप में कार्य किया? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 1952 तक इसने किसके रूप में कार्य किया, बताइए बेटा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14 दिसंबर 2020 को। तो भारत की अस्थायी संसद के रूप में किस रूप में कार्य किया? भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, पहले निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? किस वर्ष अस्तित्व में आई थी, ठीक है। निर्वाचित संसद, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 1952 में। तो पहले जो आम चुनाव हुए थे वे 1952 में हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। भारत के नए संविधान के तहत 1951-52 के दौरान पहला आम चुनाव हुआ था। पहला आम चुनाव का मतलब है पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे, यानी प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्या पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए पहले आम चुनाव कब हुए थे। तो आपका आंसर क्या होगा? 1951 से 52 तक। अगर 1952 भी दे रखा है तो भी सही होगा, ठीक है बेटा। और ये सबसे लंबे समय तक चले थे आम चुनाव, याद रखियो। दूसरा, लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था, ठीक है। प्रथम लोकसभा का अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एक तो ये पूछ सकता है कि जो पहली लोकसभा थी उसका गठन कब हुआ था। तो गठन कब हुआ था?
13 मई 1952 को हुआ था। या फिर आपसे पूछ सकता है कि जो पहली लोकसभा थी उसका चुनाव कितनी सीट के लिए हुआ था। आपको चार ऑप्शन देगा, 289, 389, 489, 589। तो 489 सीट के लिए हुआ था। ठीक है, टाइम पीरियड भी पूछ सकता है आपका। ठीक है ना। तो पहली बार निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। तो लोकसभा का जो गठन है वो तो 13 मई 1952 को हो गया था। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा 25वां। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे बेटा? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, बताइए एक बार कौन थे? केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चलिए कौन थे बेटा? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। कब हुई थी बेटा? 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। तो भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था, जिसमें केंद्रीय संविधान समिति जो थी, जो केंद्रीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी 11 दिसंबर 1940 को, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और तीसरी 13 दिसंबर 1940 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो केंद्रीय का कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आवास समिति पी पट्टाभी सिद्धरामैया, ये महात्मा गांधी के बहुत क्लोज थे। ठीक है, पट्टाभी सिद्धरामैया। ठीक है, चलिए 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उपस्थिति उपसमिति के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष थे? कौन थे? ये आपको बताना है बेटा, कौन थे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन थे। देखो एक बार फिर समझ लो, कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की जो उपसमिति बनी थी, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट थे उसकी जो एक उप काउंसिल थी, वाइस काउंसिल बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो आपको पता ही है। और वही आदमी जो है स्वतंत्र भारत का पहला आज़ादी के समय मतलब जो है क्या नाम उसका, वाइस राय था। तो वो कौन था बेटा आपका? वो था JB कृपलानी। ठीक है, याद रखियो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो संविधान सभा निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया था। थोड़ी थी 22 तो। संविधान का निर्माण करने के लिए क्या किया गया था बेटा? 22 जो समिति थी उनका गठन किया गया था, जिनमें से मौलिक अधिकारों की उपसमिति थी जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थी। तो मौलिक अधिकारों की जो उपसमिति थी, जो मौलिक अधिकारों की उपसमिति थी, उसके चेयरमैन कौन थे? JB कृपलानी थे। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद कार्य संचालन समिति के KM मुंशी थे और संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखियो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भारत की जो संविधान सभा है उसकी हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बताइए। आप देख सकते हैं CGL 18 अप्रैल 2022 को क्वेश्चन आ रहा। तो कौन था बेटा? पट्टाभी सिद्धरामैया। कौन था? पट्टाभी सिद्धरामैया। ठीक है, याद रखियो। चलो देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को ही, ये तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इसे संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता। छोड़िए इसको। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने अनेक उप समिति नियुक्त करी, जिसमें एक आवास समिति भी थी। कौन सी समिति थी? एक आवास समिति थी बेटा। ठीक है,
जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सिद्धरामैया थे। तो पट्टाभी सिद्धरामैया किसके अध्यक्ष थे? एक आवासीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट है कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे। मूल अधिकार संबंधी उप समिति के जे बी कृपलानी थे। ठीक है। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों की उप समिति के कौन थे? ए वी ठक्कर। कौन थे बेटा? ए वी ठक्कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के क्या थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की कौन सी की हुई थी? अध्यक्ष बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या है? प्रत्यय पत्र समिति के। ठीक है, प्रत्यय पत्र समिति के। चलिए संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। संविधान सभा की जो प्रत्यय पत्र समिति थी, संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। दूसरा, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू थे। अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी। अल्पसंख्यक की जो उप समिति थी उसके कौन थे? एच सी मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे? एच सी मुखर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है। मार्शल लॉ जो होता है वह मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, किस देश से ली गई है? मार्शल लॉ कहाँ से लिया गया है? ठीक है, एसएससी सीपीओ में वही 3 अक्टूबर 2023 को। तो मार्शल लॉ जो है ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से ले रखा। कहाँ से ले रखा? यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या बनता है यहाँ से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से ले रखी, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलो, जापान का जो पुराना नाम है वो निप्पो होगा। उसके बाद पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं। संसदीय सरकार, कानून का शासन आदि यूके ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? यूके ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। CHSL 3 अगस्त 2023 में आ रहा। देखो CHSL 3 अगस्त 2023 में क्वेश्चन पूछा गया आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। एक बार सभी स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में दबाइए बेटा। ठीक है डेली आपकी क्लास जो है रात के 8:30 बजे आती है, और ये क्लास जो है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि वो शांति बना के जो क्लास को देखे। एक स्टूडेंट एक पेपर के लिए ऐसी क्लास को देखे। ठीक है, जो छात्र नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो पता ही आपको, बताइए कहाँ से लिया गया है? वेरी गुड, ये लिया गया भाई संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, चलिए अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट चार्ट है आपका भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हम बात करें अमेरिका, अमेरिका की, तो अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद ले रखा, ये भी इम्पोर्टेंट है। मूल अधिकार ले रखे, ये भी इम्पोर्टेंट है। न्यायिक पुनर्विलोकन भी ले रखा, ये भी इम्पोर्टेंट है। न्यायिक पुनर्विलोकन भी ले रखा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, प्रस्तावना, ये सब कहाँ से ले रखी?
अमेरिका के संविधान से। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक तो राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, दोनों ही जो पद है हमारे ये अमेरिका के संविधान से ले रखे, ठीक है। मूल अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 में है, ठीक है, ये भी इनसे ले रखी, आर्टिकल 12 से 35 में है, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, जुडिशरी रिव्यू भी जो है अमेरिका के संविधान से ले रखा, प्रस्तावना भी अमेरिका के संविधान से ले रखी, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले रखी। PIL जनहित याचिकाओं का कॉन्सेप्ट भी अमेरिका के संविधान से ले रखा, याद रखियो, ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से ले रखा, ठीक है। चलिए आगे अगला देखते हैं। यूके यानी ब्रिटेन, संसदीय शासन प्रणाली इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो संसदीय प्रणाली है, जो हमारी पार्लियामेंट्री प्रणाली है, वो भी हमने कहाँ से ले रखी बेटा, वो भी हमने जो है इन्हीं के संविधान से ले रखी है, ठीक है। उसके बाद है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता ये कहाँ से ले रखी है, एकल नागरिकता भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ले रखी है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, याद रखियो, ठीक है। द्विसदनवाद यानी लोकसभा और राज्यसभा जो होती है, ये भी हमने कहाँ से ले रखा है, ब्रिटेन के संविधान से ले रखा है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से क्या ले रखा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ले रखी, जो कि आर्टिकल किस में 368 में है, किस में बेटा, आर्टिकल 368 में है, ठीक है। जापान से क्या ले रखा बेटा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ले रखे। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से ले रखे, रूस के संविधान से ले रखे, ठीक है। ओके, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखो 31वां। इकतीसवां क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान की स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है, ठीक है। 31वां क्वेश्चन, तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं एक बार हम। 31वें, तो फ्रांसीसी क्रांति, देखो बंधुता समाजवाद जो है ये हमने कहाँ से ले रखा है, ये हमने, और अभिव्यक्ति ये हमने फ्रांसीसी क्रांति से ले रखी है। आपको पता ही है फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, ठीक है। चलो उसमें देख लेते हैं इसमें क्या कहते रखा। देखो फ्रांसीसी क्रांति की स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा यानी बंधुता, ये मैंने आपको बताया ही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है, ठीक है। देश संविधान से लिए गए प्रावधान देखो जर्मनी यानी वाइमर संविधान से क्या ले रखा, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। तो राष्ट्र आपातकाल कब लगता है, आर्टिकल 352 के द्वारा, राष्ट्रपति शासन 356 के द्वारा, वित्तीय आपातकाल 360 के द्वारा, ठीक है। चलिए, पूर्व सोवियत संघ USSR से क्या लिया गया बेटा, मूल कर्तव्य ले रखे या मौलिक कर्तव्य। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय यानी 3 प्रकार का जो न्याय है आपका वो USSR से ले रखा, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या ले रखा, समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती जो सूची हमारी उसका प्रावधान हमने कहाँ से ले रखा बेटा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले रखा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी हमने कहाँ से ले रखी, ऑस्ट्रेलिया से। अब देखो राष्ट्रपति 108 के द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, जबकि 118 के द्वारा लोकसभा जो स्पीकर होता है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, याद रखियो। तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है यानी राष्ट्रपति आहूत करता है आर्टिकल 108 के द्वारा, और 118 के द्वारा जो लोकसभा स्पीकर है, लोकसभा का अध्यक्ष है, वो उसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। चलिए आप ये मत सोचना कि भाई इसमें उत्तर भी दे रखे हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो आपको इनसे भी ज़्यादा फैक्ट बता सकता हूँ, लेकिन क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है बेटा। आपका जो पेपर है उसके हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रखा है, और अगर कहीं ज़रूरत है तो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये क्लास आपकी रिवीजन क्लास है, बड़े ध्यान से क्लास को देखना। एक एक क्वेश्चन देखो आपके सामने है, टैग लगा हुआ है कौन सा क्वेश्चन कब आ रहा है, ऐसा नहीं कि मैं अपने पास से पढ़ा रहा, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो जो चीज़ें आप पैसे दे करके अंकित भाटी सर से पढ़ते हैं, RWA रोजगार विद अंकित से पढ़ते हैं, वही चीज़ मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना।
ओके चलिए। ये उन्हीं की बुक है जो लेटेस्ट पब्लिश हुई है, ठीक है। और ये किताब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो डेली और प्ले लिस्ट बन रही है इसकी, इसकी प्ले लिस्ट बन रही है 2023 के नाम से मिलेगा आपको वहाँ पर, एक एक क्लास आपको जो है अप टू डेट मिलेगी, ठीक है चलिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे, अपने यार दोस्तों को भी ये क्लास शेयर कर दिया करो, थोड़ी शर्मा शर्मी ना करो इसमें बिल्कुल भी। आप ही का चैनल है, बड़ी मेहनत हो रही है, देख लो सर्दी में भी, ठीक है। तो अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन था? मौलिक कर्तव्यों को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 3200 बताइए कौन था भाई? सोवियत संघ था। कौन था? सोवियत संघ था, ठीक है चलिए। देखिए मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में शामिल करने वाला पहला देश पूर्व सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में जगह देने वाला पहला देश कौन था? पूर्व सोवियत संघ था। उसके बाद भारतीय संविधान में शामिल किए गए मौलिक कर्तव्यों को भी पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है चलिए। 33वां क्वेश्चन है। तो 33वां क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा है? 32 चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम पॉलिटी का। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 24 जुलाई 2023 को आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? ठीक है, तो वो देश था आपका सोवियत संघ। कौन सा था बेटा? सोवियत संघ। कौन था वो? सोवियत संघ, ठीक है याद रखना। ये आपने ऊपर पढ़ लिया क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है चलिए। देखो, मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में शामिल करने वाला पहला देश पूर्व सोवियत संघ था। कौन था बेटा? पूर्व सोवियत संघ था। मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में शामिल करने वाला पहला देश जो था वो आपका पूर्व सोवियत संघ था, यूएसएसआर था। कौन था? पूर्व सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, याद रखना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल किए गए मौलिक कर्तव्यों को भी पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है चलिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई? तो क्या पूछा आपसे? नहीं ली गई है, यानी आपको ये बताना कौन सी नहीं ली गई। अब देखो चार ऑप्शन है, चार में से तीन आपको ली गई मिलेगी, एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं लिया गया, वो आपको बताना है, ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मजबूत केंद्र वाला संघ ये भी ली गई है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता ये भी ली गई है, संवर्ती सूची ये नहीं ले रखी, ठीक है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति ये भी ले रखा है, ठीक है। देखिए अब जाओ, देश आपका कनाडा है, तो मजबूत केंद्र वाला संघ ये व्यवस्था ले रखी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता ये भी ले रखी, और आर्टिकल 143 ये भी याद रखियो। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भारत का राष्ट्रपति जो है किसी भी राष्ट्र हित के विषय पर क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है, आर्टिकल 143 के द्वारा, ठीक है बेटा। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, यानी संसद के पास होगी, ठीक है ना चलिए। आयरलैंड से क्या ले रखा हमने? देखो, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए है आयरलैंड से, तो राज्य के नीति निदेशक जो तत्व है वो कहाँ से ले रखे हमने? आयरलैंड से ले रखे हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान तथा समाज सेवा के 12 व्यक्तियों को जो है नॉमिनेट करता है, किस आर्टिकल के द्वारा? तो आर्टिकल है वो आपका 80, आर्टिकल 80 क्लोज 3 के द्वारा, ठीक है याद रखियो, ठीक है। और दो एंग्लो इंडियन का लोकसभा में नॉमिनेट आर्टिकल 331 के द्वारा राष्ट्रपति करता था, जबकि विधानसभाओं में 333 के द्वारा राज्यपाल करता है, ठीक है बेटा चलिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 34वां। 34वां क्वेश्चन है बेटा, देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से।
भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? कौन सा जो उपबंध है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, बताइए इसका आंसर। कनाडा से ले रखा भाई, आपने पढ़ लिया है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। जो हमारा उच्चतम न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसका परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार थोड़ा सा और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। संघात्मक विशेषताएं, ठीक है, संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। राज्यपाल की नियुक्ति के विषय की प्रक्रिया, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उसकी जो प्रक्रिया होती है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उक्त सभी कनाडा के संविधान से ले रखे हैं। तो कनाडा से हमने क्या क्या लिया बेटा? कनाडा से हमने संघ आत्मक विशेषताएं ली है, अवशिष्ट शक्ति संसद के केंद्र के पास होगी, ये ले रखा, राज्यपाल के पद की नियुक्ति ये ले रखा, ठीक है, शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में होगा, ये ले रखा, ठीक है ना। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एक परामर्शी न्याय निर्णय देता है, ये भी ले रखा है, ठीक है। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से ले रखी। जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो कहाँ से ले रखी हमने? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 35वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना खालिस्तान के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना कहाँ से ले रखी बेटा हमने? ये तो पता है आपको, प्रस्तावना कहाँ से ले रखी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। कहाँ से ले रखी? अमेरिका के संविधान से। तो प्रस्तावना हमने कहाँ से ले रखी बेटा? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। चलिए देखिए, प्रस्तावना को जो है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ये क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अमेरिका मौलिक अधिकार लिए गए हैं यहाँ से, एक तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं, प्रस्तावना ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया है। यानी आप याद रखना कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दुनिया के किसी भी अन्य न्यायालय से सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से ले रखा? अमेरिका से, और राष्ट्रपति का पद भी, ठीक है। और उस पर महाभियोग की जो प्रक्रिया वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ले रखी है, आर्टिकल 61 के द्वारा। उसके बाद है बेटा ब्रिटेन। तो संसद आत्मक शासन प्रणाली। संसद आत्मक शासन प्रणाली एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषताएं, संसदीय विशेष अधिकार, ये सब हमने कहाँ से ले रखे? ब्रिटेन से, ठीक है। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया बेटा? इंग्लैंड से क्या क्या लिया हमने? संसद आत्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेष अधिकार हमने ले रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई? ऐसा कौन सा देश है जिससे कुछ नहीं ले रखा हमने? आपका चाइना आंसर का, ठीक है ना। चीन से हमने कुछ नहीं ले रखा, नहीं तो पूरी जिंदगी जो है तन्ना मारते। तो संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। क्या क्या बेटा? 60 जो हमारे देश है उनके संविधान का अवलोकन किया। 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, जो उनकी अच्छी बातें थी उनको निसंकोच ग्रहण कर लिया। भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही पड़ा है, ठीक है। चीन के संविधान से कोई भी स्रोत नहीं लिया गया है। ये क्वेश्चन 36 है, तो 37वां क्वेश्चन देखते हैं बेटे एक बार। देखिए पढ़िए अच्छे से। ये क्वेश्चन आपका CHSL 14 मार्च 2023 को आ रहा भाई, ठीक है। मेरे बर्थडे से जस्ट एक दिन आगे, यानी यशोदा के जन्मदिन के दिन। चलिए, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ले रखी हुई? तो इसका आंसर क्या है? आपको पता ही है, जापान।
काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए, तो पहला एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बनता है बेटा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया। यानी विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसको हमने कहाँ से लिया बेटा, जापान के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका मूल अधिकार प्रस्तावना स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। तो मूल अधिकार प्रस्तावना स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद और वित्तापातकाल हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ले रखे। कहाँ से ले रखे बेटा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या ले रखा, मूल अधिकार ले रखे। क्या ले रखा, मूल अधिकार प्रस्तावना, मूल अधिकार प्रस्तावना स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका, मूल अधिकार प्रस्तावना स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। क्या ले रखा, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। उपराष्ट्रपति का पद ले रखा बेटा। वित्तीय आपातकाल ले रखा। क्या ले रखा, वित्तीय आपातकाल हमने ले रखा है, ठीक है, याद रखना। चलिए, उसके बाद है ब्रिटेन। तो संसदीय शासन पद्धति द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ले रखी है, ठीक है। फ्रांस से क्या ले रखा, गणतंत्रात्मक प्रणाली ले रखी, स्वतंत्रता ले रखी, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत ले रखा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ओके। इसमें जो अमेरिका है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें आपको अमेरिका, ब्रिटेन या फिर कनाडा से मिलेगी या रशिया से मिलेगी, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 38वां क्वेश्चन, CHSL 17 मार्च 2023 के पेपर में आ रहा है ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक, भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आपको पता ही है, आयरलैंड। कहाँ से लेकर बेटा, आयरलैंड से, ठीक है। चलिए, चलिए अभी देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए बेटा, आयरलैंड से, ठीक है। चलिए देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक, भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक के राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है बेटा, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, याद रखियो। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा बनता है जर्मनी। आपातकाल के दौरान जो हमारे मूल अधिकार है बेटा, उनका निलंबन की जो प्रक्रिया वो भी हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से ले रखी है, ठीक है। तो जर्मनी से क्या ले रखा है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। क्या ले रखा, मूल अधिकारों का निलंबन, ठीक है। चलिए, 39, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया, ठीक है। SSC CHSL 21 मार्च 2023 को आया था ये क्वेश्चन। कब आया था, 21 मार्च 2023 को, ठीक है। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया। SSC CHSL 2023 में क्वेश्चन आ रहा भाई, ठीक है। तो मूल अधिकार, मूल अधिकार का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से ले रखा, संयुक्त राज्य अमेरिका से ले रखा है। एक बार देखिए क्या दे रखा, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध ब्रिटेन से नहीं लिया गया। अच्छा, ब्रिटेन से नहीं लिया गया। देखो, मूल अधिकार नहीं लिए गए, ये जो मूल अधिकार है ये नहीं ले रखे, बाकी द्विसदन की व्यवस्था ले रखी, विधि का शासन ले रखा, विधायी प्रक्रिया हमने
वहाँ से ले रखी है बेटा, ठीक है। ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। मूल अधिकार का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जबकि द्विसदन पद्धति, विधि शासन, एकल नागरिकता, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है, क्या ले रखा देखो। एक तो हमने अमेरिका से क्या ले रखा, एक तो हमने मूल अधिकार ले रखी, ठीक है। उसके बाद मूल अधिकार ले लिया, ठीक है। जबकि द्विसदन पद्धति, विधि का शासन, एकल नागरिकता, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, एकल न्यायिक प्रणाली सभी ब्रिटेन से ले रखी है, याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटेन से क्या ले रखी बेटा हमने, द्विसदन पद्धति ले रखी, एकल नागरिकता ले रखी, और मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व ले रखा है हमने ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। और हमारा जो राष्ट्रपति है, इसका पद ब्रिटेन की महारानी के या ब्रिटेन के सम्राट के इक्विवेलेंट होता, बराबर होता है, ठीक है। 40, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ले रखी बेटा, ब्रिटेन से। कहाँ से ले रखी, ब्रिटेन से, ठीक है, याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है भी। एकल नागरिकता, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। भारतीय संविधान का भाग 2, भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के बारे में बताते हैं। तो भाग 2 में क्या है बेटा, आपकी नागरिकता है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ले रखी है। कहाँ से ले रखी, ब्रिटेन के संविधान से ले रखी हमने। कहाँ से ले रखी, ब्रिटेन के संविधान से ले रखी बेटा, ठीक है, काफी अच्छा है क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, देखो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, ये नागरिकता से संबंधित है, यानी भाग 2 में नागरिकता है, आर्टिकल 5 से 11 तक, ठीक है। और एकल नागरिकता जो है भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ले रखी है, याद रखना, क्योंकि अमेरिका के संविधान में जो है दोहरी नागरिकता का वर्णन है, ठीक है, याद रखना। वहाँ पर एक देश की नागरिकता होती है और एक राज्य की नागरिकता, ठीक है भाई। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ले रखी है, गणतंत्र, तो गणतंत्र की अवधारणा तो फ्रांस से ले रखी है, आपको पता ही है। गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ले रखी है, फ्रांस से। तो ये SSC MTS 20 जून 2023 के आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल अपडेट होगा। कहाँ से ले रखी बेटा, तो भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ले रखी बेटा, फ्रांस से ले रखी। कहाँ से ले रखी, फ्रांस से, ठीक है, याद रखना। तो 14 जुलाई 1789 को जो है 1789 को जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए, तो भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा शासन, और ये डेफिनेशन किसकी, अब्राहम लिंकन की है। अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी थी बेटा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि इसमें एक लोकतांत्रिक सरकार है, इसका मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ले रखी, क्या ले रखी, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या ले रखा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से ले रखा बेटा हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी से क्या ले रखा, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। और राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के द्वारा, राष्ट्रपति शासन 56 के द्वारा, वित्तीय आपातकाल 360 के द्वारा, ठीक है, लगता है। ओके, नेक्स्ट, प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ले रखी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले रखी, जबकि प्रस्तावना जो है अमेरिका से ले रखी। खाली जो प्रस्तावना और PIL है ये अमेरिका से ले रखी है, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि आर्टिकल 108 के द्वारा राष्ट्रपति बुलाता है भारत का, और 118 के द्वारा लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है। समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन आदि लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है बेटा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है बेटा, बताइए।
भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है बेटा, बताइए। तो ये ले रखी है आपकी संविधान संशोधन की परीक्षा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से ले रखी, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, याद रखना, काफ़ी अच्छा है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या, प्रिटोरिया। क्या है बेटा, प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है प्रिटोरिया, ये भी याद रखियो। ठीक है, चलिए। तो भारतीय संविधान का भाग 20, कौन सा भाग, 20 भाग, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 20 व अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन की शक्ति भारत में संसद को दी गई है। संविधान संशोधन के प्रावधान को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बेटा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रखना। तो भारतीय संविधान का भाग 20 व अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। और संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो भारत में संसद को दी गई है। संविधान संशोधन के प्रावधान को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, देखो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ले रखी हमने, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ले रखी। इसका उल्लेख भाग 20 में है। भाग 20 में क्या है, संशोधन की प्रक्रिया और आर्टिकल 368। ठीक है, याद रखियो। अनुच्छेद 368 में संशोधन से संबंधित। ठीक है, संविधान संशोधन की शक्ति भारत में संसद को दी गई है। किसको दी गई है, संसद को दी गई। और ये जो हमारी संसद है इसका गठन आर्टिकल 79 के द्वारा है। किसके द्वारा, 79 के द्वारा, याद रखना। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी प्रिटोरिया है, क्या है बेटा, प्रिटोरिया है। और नेल्सन मंडेला को जो है दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। 1995 में उनको भारत रत्न दिया गया था, याद रखना। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 43, सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में जाना जाता है, वेस्टमिंस्टर मॉडल कहाँ है, ये रहा। ठीक है, एसएससी जीडी 6 फरवरी 2023, बिल्कुल लेटेस्ट, 6 फरवरी 2023, 6 फरवरी 2023 को क्वेश्चन आ रहा है भाई आपका। सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल पर माना जाता है, वेस्ट मिनिस्टर एक जगह है यूएसए, उसमें यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। देखो मैं सीधी सी भाषा में बता रहा आपको, जो संसदीय स्वरूप है भारत का, इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। क्योंकि जो ब्रिटेन है, जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन या इंग्लैंड जो है, उसकी जो पार्लियामेंट है, संसद जो है, वो कहाँ पर स्थित है, वेस्ट मिनिस्टर एक जगह है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, याद रखना। और हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से ले रखा, ब्रिटेन के संविधान से ले रखा। ठीक है बेटा, चलिए चलिए। और देखो इसमें वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली का नाम मध्य लंदन के उस स्थान से लिया गया जहाँ इंग्लैंड की संसद है। ठीक है, देखो वही बात है। और भी इसमें कुछ रिवीजन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा इससे। ठीक है, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसका उपयोग कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन जैसे देशों में किया जाता है। देखो क्यों किया जाता है, क्योंकि कनाडा न्यूजीलैंड, ठीक है, कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। ठीक है, और न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है की। एक मिनट रुक जा भाई। ओके देखिए भाई, हाय, देखो ये जो कनाडा है इसकी राजधानी क्या है बेटा, ओटावा, ओटावा, ओटावा। ठीक है, और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या बताया मैंने आपको, वेलिंगटन, वेलिंगटन। और चिली की राजधानी क्या, सेंटियागो। ठीक है, याद रखियो। दक्षिण अफ्रीका की क्या, प्रिटोरिया। ये बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट राजधानियां हैं। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ का, कनाडा का आइस हॉकी है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी या पशु क्या है बेटा आपका, कीवी है। ठीक है, चलिए। तो वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसका उपयोग कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ साथ एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया होगा, और अमेरिका हो गया, भारत हो गया, ठीक है ना। तो ये जो देश है यानी वे देश जिनमें जो ब्रिटेन के गुलाम थे, जिन देश में ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटेन के गुलाम थे, अंग्रेज जो गुलाम थे, उन सभी में जो है लगभग वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली लागू है बेटा। ठीक है, याद रखियो। देखो आज भी जो है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो महारानी होती है, ठीक है, वो ब्रिटेन की महारानी को माना जाता है, याद रखना। ठीक है ना, आज भी वर्तमान में भी। ओके, चलिए।
चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 44 जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लास नंबर 3 में। ठीक है, देखो जिन जिन स्टूडेंट ने क्लास देखी है, अभी फ़िलहाल आप लाइव कमेंट में हो, तो इसके बाद में जो कमेंट सेक्शन होता है ना, कमेंट लिख रहा है जहाँ पर COMMENT कमेंट, वहाँ पर सभी स्टूडेंट क्लास का फीडबैक दीजिए जिसने क्लास देखी है। भले ही आपने क्लास देखी हो, लेकिन अगर आपने कमेंट नहीं करा है तो मुझे नहीं पता चला कि आपने क्लास देखी नहीं देखी। ठीक है, तो जो जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, आपको क्लास अच्छी लगी, बेकार लगी, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। कोई सजेशन है आपका बेटा, वो आप दे सकते हैं। और यदि आपको हमसे जुड़ना है तो मेरे व्हाट्सअप चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपका जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर हर चीज़ का अपडेट मिलता है। बहुत अच्छी एक सुविधा है, व्हाट्सअप ने शुरू करी है व्हाट्सअप चैनल। तो मैंने बहुत सारे जो ग्रुप थे उनको काट करके एक एक सिंगल व्हाट्सअप चैनल अपना क्रिएट कर दिया। ठीक है बेटा, इसमें अपने फ्रेंड्स को और वीडियो का लिंक, क्लास का लिंक, सब कुछ वहीं पर मिलता है आपको। डेली नोट्स, अपडेट, सरकारी नौकरी के बारे में सारी जानकारी आपको वहीं मिलती है। ठीक है बेटा, तो क्लास नंबर 3 जो है आपकी कल आएगी रात के 8:30 बजे। अपना टाइम पे बिल्कुल पाबंद आप प्रजेंट रहिए। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि आपको जो है कल की क्लास में 1 घंटा प्लस दूँ। ठीक है, मैं कम से कम समय में आपकी पॉलिटी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा बेटा। ठीक है, ओके। और आप जो है ना क्लास को 1-2 बार ना देखें, आप जो है ना इसको 1-2-3 बार और देखें अच्छी तरीके से, इससे बार आपका क्वेश्चन नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, थैंक यू।